हालेलुया। तो आज मैं आपसे आत्मिक फलों के बारे में बात करने जा रहा हूं कि आत्मिक फल एक विश्वासी के जीवन में किस तरीके से ये आत्मिक फल जो हैं एक व्यक्ति के जीवन में एक सच में ये एक फ्रूट का कार्य करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मैंने आत्मिक हथियारों के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से एक विश्वासी जो है जब आत्मिक हथियारों को सच में वो बांधता है, अपने जीवन में रखता है आत्मिक हथियारों को, तो किस तरीके से वो आत्मिक हथियार जो हैं एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, वो स्थिर रहता है उन आत्मिक हथियारों के साथ। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आत्मिक हथियारों को रखता है वचन को पढ़ के और उनको आत्मा में इस्तेमाल करता है, तो वो अपने जीवकाई के अंदर शैतान की युक्तियों से बचा रहता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इन दुनियावी चीज़ों को पाने से पहले, इन दुनियावी चीज़ों की खोज रखने से पहले, इन दुनियावी चीज़ों की इच्छा परमेश्वर से रखने से पहले, परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति उसके धर्म और राज्य को खोजने लग जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अनाउंटिंग परमेश्वर का वो अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी की जिंदगी के अंदर वो अभिषेक उतरना शुरू हो जाता है परमेश्वर का। इसीलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमें सबसे पहले दुनियावी बातों की इच्छा रखने से पहले, एक व्यक्ति को दुनियावी चीजों के बारे में प्रार्थना करने से पहले एक व्यक्ति को चाहिए कि आज वो परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगे कि परमेश्वर का वचन वो व्यक्ति अच्छे रीति से समझ सके। हालेलुया। क्योंकि मैं सच में आपको बताना चाहता हूं, वचन सटीक वचन है। हालेलुया। ये सच्चे हैं, ये साइंस भी प्रमाणित करती है इन चीजों को। हालेलुया। मैंने जैसे उत्पत्ति में पिछले दिनों में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से ये पृथ्वी जो है श्रापित हुई। आदम और हवा ने जब पाप किया, ये पृथ्वी श्रापित हुई। आज ये पृथ्वी अपने आप से फल नहीं देती। आज जब आप एक खुली जगह को, एक स्थान को हम छोड़ते हैं, वहां पर सिर्फ ऊंट कटाने निकलते हैं। हालेलुया। धरती जहर उगल रही है। तो बाइबल इन चीजों को बताती है। और एक व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, हालेलुया, तब भी वो व्यक्ति जब इस वचन को किसी ना किसी माध्यम से सुनता है या किसी ना किसी से सुनता है, तो वो इन चीजों को चेक कर सकता है कि बाइबल कितनी सच्ची है। हालेलुया। किस तरीके से ये बाइबल के वचन जो हैं आज भी पूरे हो रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर, इस पूरी कायनात के ऊपर। हालेलुया। तो मैं आज आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के ऊपर जब आप विश्वास ला चुके हो, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ इन दिनों में जो प्रचार इन दिनों में मैं कर रहा हूं, एक विश्वासियों के लिए कर रहा हूं कि एक विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आत्मिक उन्नति किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से एक आत्मिक जन, एक विश्वासी जो यीशु पर अभी विश्वास ला चुका है, किस तरीके से वो अपने जीवन के अंदर वो जयवंत होकर जी सकता है। हालेलुया। मैं सच में आपको बताना चाहता हूं, आज का वचन प्रबल रूप से आपकी जिंदगियों के अंदर कार्य करेगा। इस सीरीज को आप सुनते जाना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे शेयर करते जाओ और ध्यान से इस वचन को आपने सुनना है। बाय प्रेयर, बाय फोकस आपने इनसे सुनना है। ये आज बड़ा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में ये वचन। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सच में परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति विश्वासी की यही ड्यूटी है कि वो सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजना शुरू कर दे। जैसे ही एक विश्वासी परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज को करना शुरू करता है, वो अनाउंटिंग, वो अभिषेक उस विश्वासी की आत्मा के बीच में से, हालेलुया, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को उसके अंदर से, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्वासी व्यक्ति की आत्मा के अंदर रहता है और एक विश्वासी की आत्मा के अंदर रह के ही पवित्र आत्मा जो है अपने कार्यों को एक विश्वासी के जीवन में करता है। हालेलुया। तो जैसे ही एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान करता है, जैसे ही एक विश्वासी व्यक्ति इन पे चलना शुरू करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, गॉड, जो सारी कायनात को बनाने वाली वो ताकत, वो सामर्थ्य है, वो एक विश्वासी के जीवन के अंदर कार्य करती है और एक विश्वासी को उसके जीवन में एक बड़ा अभिषेक वो देती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजने शुरू करेगा, तब ये दुनियावी वस्तुएं जो हैं उसे दे दी जाएंगी, क्योंकि अभिषेक एक विश्वासी के जीवन में उस वक्त कार्य करना शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर के जब खोज एक व्यक्ति उसके राज्य की करना शुरू कर देता है,
तब पवित्र आत्मा की अनाउंटिंग से वो सारे रास्ते उसके लिए क्लियर किए जाते हैं कि वो परमेश्वर तक पहुंचे। हालेलुया। तब क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी को उसका सहायक, उसका हेल्पर करके दिया गया है, जो आपको एक कंफर्ट में रखता है, लेकिन किन सिचुएशन में वो आपको कंफर्ट देता है वो आपको सिखाता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो आत्मिक फलों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको सच में इन चीजों को आज क्लियर करूंगा, किस तरीके से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में रहकर जब वो व्यक्ति आत्मिक हथियार बांधता है या आत्मिक फलों को अपने अंदर रखता है, किस तरीके से पवित्र आत्मा उसकी आत्मा से में ही उसके विवेक के अंदर उस समझ को डालता है कि एक विश्वासी जो है अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बातों को डे बाय डे सीखता जाता है। इसीलिए पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि मैं तुम्हें महिमा से महिमा, हालेलुया, यानी हर दिन परमेश्वर हमें महिमा से महिमा बढ़ाते चले जाएंगे। मैं आपको सच में इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक विश्वासी व्यक्ति जो है हर दिन अपने जीवन में वो उस महिमा को देख सकता है अगर वो दुनियावी वस्तुओं की खोज से पहले, हालेलुया, दुनियावी चिंताओं से पहले, दुनियावी प्रेयर्स से पहले वो अगर परमेश्वर से ये मांग करे कि प्रभु तू मुझे अपने वचनों में ढाल ले। हालेलुया। क्योंकि मैं सच में आपको बताना चाहता हूं, हम एक स्पिरिचुअल प्राणी हैं, हम एक आत्मिक प्राणी हैं। हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहता है, आत्मा के ही ये बल से आज हम चल रहे हैं, आत्मा के बल से एक व्यक्ति जो है वो देख पा रहा है। हालेलुया। ये जो हमारी आंख की पुतलियां हैं, इनमें एक रोशनी जो कार्य कर रही है, ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो आवाज आप मेरी सुन रहे हो, ये परमेश्वर ही की आवाज दी गई है, परमेश्वर की सामर्थ्य है कि ये कार्य हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में आज आप देखते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सच में अगर आप आज से परमेश्वर के वचन को खोजने वाले बनेंगे और इन चीज़ों को जब आप अपने अंदर रखेंगे आज से, सच में आप देखेंगे जो आज तक आपकी ज़िंदगी में आत्मिक लाइफ में आज तक नहीं हुआ, आपके आत्मिकता में आज तक आपके नहीं हुआ, परमेश्वर आज से करेगा। हालेलुया। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ आत्मिक फलों के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक फल एक विश्वासी के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो आत्मिक जन होंगे, परमेश्वर का वचन हमें मत्ती 7 और उसका 16 अध्याय में बताता है कि जो आत्मिक जन होगा वो अपने फलों से ही पहचाना जाएगा। हालेलुया। जो ये फल हैं ये एक आत्मिक बंदे की पहचान है। एक आत्मिक विश्वासी जो एक आत्मिक है, ये फल एक आत्मिक विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ूंगा, मत्ती उसका 7 और उसका 16वां अध्याय में परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है, लिखा है इस वचन के अंदर, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? बाइबल कहती है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। और बाइबल इस जगह पर कहती है कि झाड़ियों से, क्या जो झाड़ियां हैं, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। कितना प्रभावशाली है ये वचन। बाइबल कहती है क्या लोग झाड़ियों से, हालेलुया, झाड़ियों से क्या लोग अंगूर तोड़ते हैं? यानी जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये आत्मिक फल नहीं है, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है हर परिस्थिति में। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि क्या हम झाड़ियों से अंगूरों को तोड़ते हैं? नहीं। हालेलुया। एक फलदायक वृक्ष से ही आप उस फल को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। क्यों बाइबल में इन चीजों की, ये जो आत्मिक फल जो गलातिया 5 उसका 22वां अध्याय जो लिखा गया, क्यों इसकी जो तुलना है परमेश्वर ने फलों से ही की है? हालेलुया। क्योंकि ये चीजें एक व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभावशाली बनाती हैं। हालेलुया। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं आज का वचन, परमेश्वर की ये दया है हम पर कि आज के वचन के द्वारा मैं सच में आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ के अंदर आत्मिकता में आपके आज एक बदलाव आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो फल अगर लिखे गए हैं ये इसी रीति से नहीं लिखे गए कि बस लिख दिए गए हैं और इनका कोई मकसद या इनका मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया बाइबल सच्ची है, बाइबल का एक एक वचन सच्चा है और वो अपने आप से ही वो सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के द्वारा पूरा होता जा रहा है। हालेलुया। वो इंसानी बुद्धि से नहीं हो रहा बल्कि प्रभु की सामर्थ, जहाँ जो वचन परमेश्वर के मुख से एक बार निकल चुके हैं वो वचन जो हैं
100% चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, वो वचन अपने आप में एक सामर्थ्य रखते हैं और वो पूरे होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन जब आप अपने जीवन में आज पूरा करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आत्मिक फल लिखे हैं ये इसी रीति से नहीं लिखे कि बस लिखे हुए हैं, इनके साथ कुछ अधिकार जुड़े हुए हैं, इनके साथ कुछ आत्मिक अथॉरिटीज जुड़ी हुई हैं। जब एक व्यक्ति विश्वासी इनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, वो अथॉरिटीज जो हैं वो डिवाइन अथॉरिटीज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गॉडली अथॉरिटीज हैं जो कार्य करती हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन सी अथॉरिटीज इन फलों के साथ जुड़ी हुई हैं। और याद रखो, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस वचन को, आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में रहता है और वो उसे रेगुलर, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहता है, उसके राज्य की खोज में जब एक व्यक्ति लग जाता है, हालेलुया, बाइबल बताती है ये एक तरीका है दुनियावी वस्तुओं को भी पाने का एक विश्वासी की जिंदगी में। हालेलुया। इसीलिए मैं इन दिनों में आपको एक आत्मिक सीरीज में लेके, आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, एक आत्मिक सीरीज में मैं आपको लेके चल रहा हूं। इसीलिए मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक व्यक्ति आत्मिक हथियारों से अपने आप को सेफ कर सकता है और आत्मिक फलों से वो किस तरीके से वो एक्सपीरियंस सीखता है कि वो परमेश्वर की उन बातों में बढ़ता जाता है। हालेलुया। मैं इस वचन को आपसे और गहराई में मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आत्मिक फल हैं एक आत्मिकता को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शंस देते हैं किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं। हालेलुया। कैसे पता चलता है, कैसे पता लगेगा अब आत्मिक फल हैं क्या? हालेलुया। आत्मिक फलों के बारे में जब गलातिया 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना कि किस तरीके से एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान भी आपको हो जाती है और किस तरीके से एक आत्मिक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति एक विश्वासी इन फलों को अपने जीवन में लाता है, किस तरीके से परमेश्वर उसे बदलाव देते हैं। पवित्र आत्मा किस तरीके से उसे उसके अंदर एक स्ट्रॉन्गर बनाता जाता है, वो अपने आप में वो किस तरह से आत्मिक फलों से लदा हुआ व्यक्ति जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फल जो हैं वो एक पेड़ के अंदर से निकलते हैं। हालेलुया। फल एक पेड़ के अंदर से निकलते हैं और ये जो फल हैं, याद रखो, ये एक विश्वासी के अंदर हैं, ये बाहर नहीं है। ये फल एक विश्वासी के अंदर से निकलते हैं क्योंकि पेड़ के अंदर से ही फल निकलते हैं। तो ये जो फल हैं परमेश्वर ने जिनके बारे में बताया, इन्हें फलों का नाम परमेश्वर ने दिया इन चीज़ों को, तो ये एक विश्वासी के जीवन में उसके अंदर ही होते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे वो इन वचनों में बढ़ता है, हालेलुया, बाइबल बताती है एक अच्छा जो पेड़ होता है वो अच्छे उसके फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। एक पेड़ जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। और बाइबल इस जगह पर बताती है कि एक आत्मिक जन जो होगा उसकी पहचान उसके फलों से तुम लोग कर लोगे। हालेलुया। वो आत्मिक फल कौन से हैं? जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में इन फलों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इन दिनों में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। रियली आप विश्वास करो, हॉली स्पिरिट से अगर आज तक आपकी बात नहीं हुई, पवित्र आत्मा करेगा। शरीर और आत्मा की बातें पवित्र आत्मा अलग करता है। याद रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा हेल्पर है, पवित्र आत्मा अगुआ है आपका। हालेलुया। और वो अगुवाई बातों में नहीं है, वो अगुवाई आपकी विवेक में आपको बताता है। पवित्र आत्मा आपके विवेक के साथ बात करता है। मैं सच में मैंने इन चीज़ों को इस दिनों में एक्सपीरियंस किया। मैं इतने कॉन्फिडेंसली इसलिए आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, 100% करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर चाहता है आज एक विश्वासी जो है वो नाश ना हो, बल्कि अपने जीवन में वो परमेश्वर के उस मार्ग पे जब चले तो पवित्र आत्मा उसकी चलने में मदद करता है और अपनी अनाउंटिंग, अपना अभिषेक उसके अंदर पवित्र आत्मा भर के उसे अथॉरिटीज के साथ वो अथॉरिटीज देता है कि लानतें या कर्ज जिन चीज़ों ने भी दुष्ट आत्माओं ने आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, हालेलुया, आपकी स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा हुआ है, जब एक विश्वासी इन चीज़ों को करता है ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपको वो सामर्थ देता है। हालेलुया। तो ये फल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इन्हें सुनना है आपने। ये फल जो पवित्र आत्मा जिनके बारे में बात कर रहा है, जिन्हें फल बताया गया है बाइबल में, जिन चीज़ों को एक फल बताया गया है, और याद रखो मैंने आपको बताया कि फल एक पेड़ के अंदर से निकलता है। हालेलुया। फल कहीं बाहर से नहीं आपको दिया जाता, ये वरदान नहीं है।
ये आत्मिक वरदानों के ऊपर नहीं है मैं बात कर रहा हूँ, ये फलों के बारे में बात कर रहा हूँ। फल जो हैं वो एक पेड़ के अंदर से निकलते हैं, वो आपके अंदर से निकलेंगे। और ये फल हैं क्या? बाइबल गलातियां 5 उसका 22वां अध्याय में परमेश्वर इन फलों के बारे में बात करता है। पहला फल जो है वो प्रेम, आनंद, हालेलुया। प्रेम, याद रखो, प्रेम एक ऐसा आत्मिक सब्सटेंस है, ये स्पिरिचुअल एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर सारे फल पाए जाते हैं। ये सारे जितने आत्मिक फल हैं, ये सारे के सारे आप याद रखो, ये फल प्रेम के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान से आप इस वचन को सुनना, ये सारे के सारे प्रेम के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जितने फलों, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी 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 जीसस। मेरी अगर वॉइस क्लियर है प्लीज़ आप मैसेज करें, मैं चाहता हूँ मैसेज करें, प्लीज़ रिप्लाई करें। थैंक यू फादर, ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे, हालेलुया। तो ध्यान से आप इस वचन को सुने। फिर से मैं आपको बता रहा था कि जो आत्मिक फलों के बारे में गलातिया 5 उसका 22वां अध्याय में जो फल परमेश्वर ने बताए हैं वो फल बातों में नहीं है। अगर एक व्यक्ति उन फलों को अपने अंदर से पैदा करता है तो एक अथॉरिटीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ अधिकार इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो आत्मा जो है आपके अंदर ऑपरेट करने शुरू कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है एक विश्वासी के लिए। ध्यान से सुनना आप इस वचन को अभी। तो गलातिया 5 उसका 22वां अध्याय में जो फल बताए गए, पहला फल परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि सारे फल पाए जाते हैं, जो सारे फल हैं प्रेम के अंदर ही ये पाए जाते हैं। प्रेम पहला फल है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, हालेलुया, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें, इनको मैं आपको जल्दी से मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि किस तरीके से एक विश्वासी के अंदर जब ये फल बढ़ते हैं तो वो आत्मिकता में किस तरह से पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी के साथ बातें करता है। आत्मिक फलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ये आत्मिक फल एक विश्वासी के जीवन के अंदर जो है एक प्रभावशाली कार्य करते हैं। अब वो कौन से कार्य हैं जो ये फल करते हैं, या किस तरीके से पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्वासी को उसके जीवन के अंदर, हालेलुया, एक विश्वासी को उसके जीवन के अंदर जो पवित्र आत्मा है, प्रभु का आत्मा जो है, वो किस तरीके से उसकी अगुवाही जो है वो करनी शुरू कर देता है। हालेलुया। तो ध्यान से इन फलों के कामों को मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये फल काम करते हैं। प्रेम के बारे में मैं आपको पहले भी बताया है, पिछली सीरीज में मैंने बताया। आप YouTube चैनल पे भी उन फलों के, उस फल के बारे में, प्रेम के बारे में आप सुन सकते हैं। तो मैं आगे आपको इस वचन में लेके जाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये फल जो हैं वो एक विश्वासी के जीवन में उसकी आत्मा को निखारते हैं, और ये कैसे काम करते हैं एक विश्वासी के जीवन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर ये फल जो हैं कौन सा कार्य करते हैं। हालेलुया। ये किस तरीके से आपको इस दुनिया में जयवंत बनाते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने। तो मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में इन फलों के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। आनंद के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आनंद कैसे कार्य करता है, और आनंद को किस तरह से एक व्यक्ति जब उस फल को अपने अंदर रखता है वो कैसा प्रभाव एक व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर देता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यहाँ पर याकूब पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में आनंद किस तरीके से, देखिए, आपकी जिंदगी के अंदर आपको कार्य करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है पूरी जो पृथ्वी है पाप के कारण, एक पाप की अधीनगी में इस समय ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो हमें पवित्र ठहराता है, जो हमारे लिए बहाया गया है, हालेलुया, जो आज हमें धर्मी ठहराता है, और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो किस तरीके से इस दुनिया में जो पाप के प्रभाव में है, इस दुनिया में रहते हुए भी हमें बलशाली बनाता है और हमें प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। आइए ध्यान से सुनिए इस वचन को मेरे साथ। याकूब पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में ये वचन क्या कहता है आनंद के बारे में। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज के काम को पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। तो देखिए इस वचन के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आनंद जो एक आत्मिक फल बाइबल बताती है वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। इस वचन में विश्वास
और धीरज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब देखिए एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं। बाइबल कहती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना, जब एक सताव, प्रेशर, चाहे वो दुनियावी लोगों के द्वारा आ रहा है, चाहे वो किसी डिमन स्पिरिट के द्वारा आपके घर में कलेश के द्वारा आ रहा है, किसी भी तरीके से परमेश्वर कहता है आ रहा है, तो जो लोग परमेश्वर में हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है जब एक कलेश तुम्हारे ऊपर है, जब सताव तुम्हारे ऊपर है, तो सताव पे कैसे आपने प्रबल होना है। हालेलुया। किस तरह से एक विश्वासी उस सताव के ऊपर प्रबल हो सकता है, किस तरह से एक विश्वासी जो है उस सताव के, उस प्रेशर से निकल के परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बना रह सकता है। बाइबल कहती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना तो इसे एक बड़े आनंद की बात जानना। हालेलुया। यहां पर ऐसे ही लिखा है, इसको पूरे आनंद की बात जानना। हालेलुया। बाइबल कहती है पूरा आनंद जानना, इसे एक पूरे आनंद की, बड़े आनंद समझो। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परखे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझना, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। हालेलुया। यहां पर आत्मिक फल, विश्वास जो सातवां आत्मिक फल है, उसके बारे में भी इस जगह पर लिखा है कि जब आप एक व्यक्ति आनंद करता है, याद रखो आनंद जब एक व्यक्ति करता है, हर कलेश, हर सताव, हर परीक्षा के ऊपर जो आनंद है वो प्रबल हो जाता है और आपको फिर से मेंटली वो आपको सेट करता है। हालेलुया। मेंटली आपको प्रेशर से आनंद जो है बाहर लेके आता है, ताकि एक व्यक्ति, एक विश्वासी उन सारी चीजों से निकल के फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सके। हालेलुया। ये आत्मिक फल याद रखो, बाइबल में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसीलिए कार्य करती हैं कि आप परमेश्वर से जुड़े रहो, प्रभु की प्रेजेंस में आप लोग बने रहो। हालेलुया। तो आनंद के बारे में बाइबल बयान करती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना, इसे पूरे आनंद की बात जानना। आनंद प्रबल होगा आपके कलेश के समय में। आनंद आपको, आपकी आत्मा को, आपके माइंड को उस समय फ्री करेगा जब आप कलेश, आप सताव में हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। लिखा जब विश्वास किसी का परखा जाता है तो उससे धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। याद रखो जब आप आनंद मनाएंगे उन चीजों में, आनंद एक फल, इस फल को जब आप, एक व्यक्ति उस समय उभार कर बाहर लाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फल जो है एक पेड़ के अंदर से निकलता है, ये आपके अंदर से निकलती हैं चीजें। तो कलेश के समय, सताव के समय जब एक व्यक्ति आनंद करता है, परमेश्वर के लिए आनंद करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए आनंद करता है, वो ऐसे वचनों को सोच के, वचनों को पढ़ के, बाइबल को पढ़ के आनंद करता है, पूरा आनंद करता है कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे आनंद करना है। हालेलुया। तो आनंद उस व्यक्ति को उस कलेश और सताव के प्रेशर से बाहर लाके फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में उसे कायम करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब विश्वास परखा जाता है, तो विश्वास एक आत्मिक फल है। और बाइबल कहती है जब आत्मिक विश्वास आपका जब परखा जाता है, उससे धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। धीरज भी एक आत्मिक फल है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उससे धीरज उत्पन्न होता है। जब एक विश्वासी का विश्वास, जब आप परखे जाएंगे, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में व्यक्ति पढ़ता है, और बाइबल कहती है जब एक विश्वासी का विश्वास आनंद में रहो, आनंद में रहेगा, और फिर उसका विश्वास जब परखा जाएगा, क्योंकि वही व्यक्ति आनंद में रहे, जब आप आनंद में रहेंगे तभी आप गलत काम में नहीं जाएंगे, तभी आप अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है यहोवा का आनंद क्या है? एक विश्वासी का बल है, हमारा बल है। ये एक बल की तरह, एक आत्मिक फोर्स की तरह एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसकी जीविकाई में कार्य करता है। हालेलुया। जो आनंद है एक फोर्स का कार्य करता है, उस कलेश के अंदर से बाहर आने का ये कार्य एक विश्वासी के जीवन के अंदर जो आनंद है वो करता है। और बाइबल कहती है जैसे ही आप उस आनंद को करेंगे उन कलेशों में, तो आपका विश्वास परखा जाएगा और उसके अंदर से एक धीरज, जो ऐसा फल है। याद रखो एक वृक्ष कैसे बढ़ता है, उसकी टहनियां बढ़ती हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे स्लोली वो टहनियां बढ़ती हैं और उसके फल ऑटोमेटिकली वो फल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति प्रेम रखता है और उसके अंदर से वो आनंद का फल, उसके अंदर से धीरज, नम्रता, संयम, ये सारे फल एक व्यक्ति के जीवन के अंदर वो फल जो हैं वो पैदा होते हैं। और ये फल आपके जीवन में इस तरीके से, याद रखो, कार्य करते हैं। ध्यान से सुनना इस वचन को आज।
आपकी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा 101%। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पे है जिसे आप सुन रहे हैं। और मैं आपको फिर पहले भी बताया, ये वचन टलता नहीं है, ये सच्चा और सटीक है अपने आप में। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर के वचन अपने आप में ही बड़ी सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विश्वासी जब आनंद के अंदर रहता है तो किस तरीके से वो आनंद आपको कलेश से बाहर निकालता है और विश्वास बनता है और आप धीरज उत्पन्न होता है। और बाइबल कहती है जब धीरज, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की घटी ना हो रहे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति धीरज के उस कार्य, जब धीरज उत्पन्न होगा, वो फल जब आपके अंदर फिर पैदा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप क्लेशों में आनंद कर रहे हैं और पूरे विश्वास में है, विश्वासी ही आनंद कर सकता है। जिसके अंदर विश्वास है, प्रेम है, वो ही आनंद करेगा। और फिर ऑटोमेटिकली जब आप अपनी सिचुएशन को देखोगे, उस क्लेश के अंदर भी आप आनंदित हो, तो ये धीरज अपने आप से उत्पन्न रहेगा आपके अंदर और आप धीरज धर के बैठे रहोगे, आनंद में रहोगे। क्लेश जितना मर्जी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है आत्मिक आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि ये डिमोनिक्स पावर जो हैं आज प्रेशर बढ़ाती हैं आपकी लाइफ के ऊपर कि आप आत्मा में ना बढ़ो, आप परमेश्वर में ना बढ़ो, आप प्रार्थना ना करो। ये पूरा दिन आपको प्रेशर देती हैं, काम के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, हर चीज के द्वारा ये एक प्रेशर आपकी स्पिरिट के ऊपर देते हैं कि आप प्रार्थना में ना बैठो, आप वचन में ना बैठो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फल आपके जीवन के अंदर होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे विश्वासी, एक आत्मिक विश्वासी, एक अनॉइंटिंग पर्सन आप बन सकते हो। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति धीरज के काम को पूरा होने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो ये आत्मिक फल जो हैं आपको आपकी आत्मिक जिंदगी के अंदर सिद्ध बनाते हैं और आपकी सारी घटियों को ये पूरा करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है ताकि तुम्हें किसी भी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, वो आपकी आत्मा आपके साथ बातें लगातार करता है। ऐसे हालात में जब आप होते हो, जब आप इन आत्मिक फलों को अपने अंदर बढ़ाना शुरू करते हो, शैतान आपके साथ लड़ता है, डिमोनिक्स पावर के साथ आज हमारी लड़ाई है। याद रखो, हम एक आत्मिक युद्ध में बैठे हुए हैं। हम एक ऐसे प्लेस पर हैं जो पूरा पाप के साथ प्रभावित हो चुका है, लेकिन परमेश्वर की दया है कि हमारे पास पवित्र आत्मा, हमारा अगुआ हमें दिया गया है, जो हर वक्त हमें चौकन्ना रखता है, जो हर वक्त हमारी अगुवाही करता है जब हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहती है शरीर के काम भी प्रगट हैं। हालेलुया। शरीर के कामों में मत बने रहो, अपने आप को उन चीज़ों से निकाल के आत्मिक फलों में लेके आओ। इन फलों को पढ़ो और याद रखो, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, किस तरीके से ये आपके जीवन में एक प्रभावशाली कार्य करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल कहती है कृपा और भलाई। हालेलुया। कृपा और भलाई। हालेलुया। मैंने आपको बताया था जब प्रेम एक व्यक्ति रखता है, ऑटोमेटिकली वो प्रेमी व्यक्ति जो है उसके अंदर कृपा रहती है। हालेलुया। और भलाई के बारे में जब आप रोमिया 12 और उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल हमें उस जगह पर बताती है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। जो बुराई है उसको मारने के लिए भलाई कार्य करती है। हालेलुया। भलाई एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा फल है, जब आपके अंदर आप उसे रखते हैं, जब आप भलाई करते हैं, ऐसा हार्ट आप अपना मेंटेन कर लेते हैं। याद रखो, जितने भी ये फल हैं आपके हार्ट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। हालेलुया। आपका हार्ट ऐसा बनाया जाता है, ये आपके हार्ट के अंदर लगते हैं। हालेलुया। और भलाई से, बाइबल कहती है भलाई से तुम बुराई को जीत लो, बुराई पर फतेहमंद हो जाओ। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति भलाई करता है, बुरे व्यक्तियों की आप भलाई करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की भी आप भलाई करते हैं जो आपसे कह लो जेलसी रखते हैं या आपको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है तुम भलाई से बुराई को जीत लो। याद रखो, इन चीज़ों के अंदर प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी तैयारी करवा रहा है। याद रखो उन समयों में कि मैं एक आत्मिक प्राणी हूँ, मैं शारीरिक नहीं हूँ। मुझे आत्मिक फलों में बढ़ना है, मुझे इन फलों को बढ़ाना है। मुझे ये नहीं देखना सामने का व्यक्ति कितनी नफरत मुझसे करता है या कितनी बुराइयां उसने मेरे साथ की हैं, कितनी उसने इधर उधर मेरे खिलाफ बातें की हैं, लेकिन मुझे देखना है, मुझे आत्मिक फल को बढ़ाना है, मुझे भलाई करनी। हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहती है ये बुराई के ऊपर फतेहमंद होता है वो व्यक्ति जो भलाई के फल को अपने अंदर रखता है। हालेलुया। ये बुराई को मार देती है,
याद रखो, जब आप इन फलों को पैदा करते हैं तो आपका आत्मा जो है वो तैयार किया जाता है। हालेलुया। आपका खुद का आत्मा, आपका खुद का नेचर गॉडली नेचर किया जाता है। याद रखो, अभिषेक पाने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आप अनॉइंटेड पर्सन बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, प्रभावशाली होना चाहते हो, परमेश्वर इन चीज़ों में ही आपको प्रभावशाली करेगा। याद रखो, सिर्फ प्रार्थनाओं से आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते, सिर्फ उपवासों से आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते कभी भी। एक गुड कैरेक्टर आपका तभी हो सकता है जब आप इन फलों को अपने अंदर रखोगे। ये आपके कैरेक्टर को गुड करते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है अच्छा पेड़ जो होगा वो अपने फल से पहचाना जाएगा। तो अच्छा कैरेक्टर भी जो होगा वो इन फलों से ही पहचाना जाएगा कि आप कैसे भलाई करते हैं, किस तरीके से आपके अंदर से कृपा जो है दूसरों के लिए कार्य करती है, कैसे आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और नम्रता के बारे में अब मैं आपसे बात करूंगा। विश्वास के बारे में मैंने को पढ़ा है इसी अध्याय में याकूब के, कि जब आप आनंद में होते हैं तो विश्वास भी अपना कार्य करता है, उसके परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और नम्रता के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 उसका 5वां अध्याय में, जो लोग नम्र होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया था इनके साथ अथॉरिटीज जुड़ी हुई हैं। तो नम्रता के बारे में जब आप मत्ती 5 उसका 5वां अध्याय में पढ़ोगे, वहां पे लिखा जो नम्र हैं वो ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको एक अधिकार दिया जाएगा। जब आप अपने जीवन में नम्र हो चुके हो, आप नम्रता के फल में भी आ चुके हो, आप जल्दी गुस्सा नहीं करते। हालेलुया। आप नम्र होते जा रहे हो, अपनी लाइफ में नम्र होते जाते हो। याद रखो, बाहरी हालातों को मत देखो, बाहरी क्रियाओं को मत देखो, आत्मा को देखो कि मुझे आत्मा को फलों से भरना है और मुझे प्रभावशाली एक व्यक्ति, एक विश्वासी बनना है। अपने जीवन में मुझे गॉडली नेचर में आना है, मुझे परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में रहना है। हालेलुया। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक प्रभावशाली और विश्वासी हो सकता है और अपने जीवन में वो एक ऐसी जीवकाई को जी के इस जगह से सच में परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। याद रखो, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कार्य करता है। संयम भी जो है एक व्यक्ति के जीवन में उसे स्थिर करता है। हालेलुया। वो उसे स्थिर रखता है। जब एक व्यक्ति संयम रखता है तो ये संयम जो है एक व्यक्ति को स्थिर रखता है, खड़ा रखता है, उसे स्टैंडेबल पोजीशन में रखता है, उसके विश्वास को। हालेलुया। याद रखो, ये सिर्फ बातें नहीं है। जिन आत्मिक फलों के बारे में मैंने आज आपको बताया है, इनको एक बार फिर से पढ़ो, इन आयतों को याद रखो। हालेलुया। प्रेम याद रखो सबसे पहला फल है और उसी के अंदर से ये फल जो हैं आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन ये फल ऐसे नहीं हैं, ये आपकी जीवन के अंदर हर एक सिचुएशन में कार्य करते हैं। जब आप इन्हें पैदा करते हो अपने अंदर से, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपकी आत्मा के अंदर आनी शुरू हो जाती है। मैंने इन दिनों में इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया सच में, जब क्योंकि याद रखो हमारे प्राणों के अंदर एक बुराई कार्य कर रही है और वो बुराई 24 घंटे आप किसी ना किसी के लिए नेगेटिव हो, 24 घंटे कोई ना कोई चिंता एक हमारे प्राण के अंदर रहती है, हमारे माइंड के अंदर रहती है। तो वो बुरी चीज़ें हमारे अंदर हमेशा चलती रहती हैं, चलते फिरते चलती रहती हैं। पवित्र आत्मा जब आप इन फलों को याद रखोगे तब आपकी एक अगुवाई ऐसी करेगा कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा कि तूने इस समय में ये नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक फल लगा हुआ है, आप फलों से लदे हुए व्यक्ति हो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि किस तरीके से आपने उन फलों को ऑपरेट करना है। हालेलुया। याद रखो, फल भी आप अपने आप से ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं कि किस तरीके से खुद पवित्र आत्मा ही आपके अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, ना कि एक विश्वासी खुद ही इसे चला सकता है। याद रखो, खुद से इस पृथ्वी के अंदर, इस कायनात के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु की सामर्थ्य से है। मैं एक लास्ट वचन आपके लिए पढ़ देता हूं जल्दी से। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जल्दी से आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जल्दी से आप निकाल लें। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय, किस तरीके से खुद पवित्र आत्मा उसे ऑपरेट करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति विश्वासी खुद नहीं इन्हें ऑपरेट कर सकता, सिर्फ आप इन्हें खोजने की इच्छा रखो, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा इन्हें ऑपरेट करेगा आपके अंदर। याद रखो, सुनिए जल्दी से इस 15वां वचन को, उसको पहली आयत से 12 तक मैं पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता प्रभु ने कहा मैं हूँ। प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है। हालेलुया। पर दाखलता मैं हूं।
और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। यानी इस जगह पे परमेश्वर बता रहा है इन चीज़ों की अथॉरिटी परमेश्वर के पास है। परमेश्वर किसान है, परमेश्वर आपको सींचता है। एक किसान एक वृक्ष को, एक खेती को सींचता है, तभी वो एक पेड़ बनता है, तभी वो खेत के अंदर एक हरियाली, एक बीज, एक फसल देखती है, तभी एक पेड़ के अंदर पेड़ बढ़ता है और वो फल देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं किसान हूँ, जो डाली मुझ में है नहीं फलती परमेश्वर उसे काट डालेगा, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। लिखा परमेश्वर उसे छांटता है, हॉली स्पिरिट अगुवाई देता है, ताकि बाइबल कहती है इसमें लिखा ताकि वो और बढ़े और फले। हालेलुया। लिखा परमेश्वर उसे छांटता है, यानी हॉली स्पिरिट अगुवाई देता है एक व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो नहीं फल सकते। हालेलुया। तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे एक डाली जो है अगर वो उस वृक्ष के साथ नहीं जुड़ी रहेगी तो वो कभी फल नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे तभी तुम फल सकते हो। हालेलुया। तो ध्यान रखो, एक विश्वासी को ये ज़रूरी है कि वो लगातार प्रार्थना में बना रहे, परमेश्वर को याद रखे, खुदावन को याद रख के ही हर कार्य को करे, और याद रखे कि आपके कार्य इस पृथ्वी पर जितने कार्य हैं सब हर एक चीज़ परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ही की सामर्थ्य से ये सारी सृष्टि चलाई जा रही है, हम चलाए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारे अंदर सांसें चल रही हैं ये परमेश्वर की दी हुई हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से अपने कार्यों को कर जरूर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो हमारे ये स्ट्रक्चर चल रहा है ये परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। और हमें याद रखो हम एक आत्मिक प्राणी हैं, हमें आत्मा में बदल जाना है जब परमेश्वर हमें लेने आएंगे। हालेलुया। हम आत्मिक दशा में चले जाएंगे, लेकिन आत्मिक दशा में तभी जा सकते हैं जब इन चीज़ों में एक विश्वासी बढ़ेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने एक भरपूर आशीष पाई है। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए सच में फलदायक वचन था। मैं विश्वास करता हूँ आज से आपकी आत्मिक जिंदगियां बदल चुकी हैं। आइए मेरे साथ मिलकर आप सब जन आंखें बंद करें, आत्मा में चले जाएं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें इस वचन के लिए जो आपने सुना। जितना वचन मैं विश्वास करता हूँ आज आपने सुना है, ये एक बहुतायत का कार्य आपकी जीवन में के अंदर करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगियां फलदायी होंगी। आपके हृदय में ये जो बीज आज बोया गया है, मेरा विश्वास है ये बीज एक ऐसा पेड़ बनेगा, ऐसा फल आपके अंदर लाएगा कि आप सच में अपनी आत्मा में आप प्रभावशाली होंगे, और एक ऐसी अनाउंटिंग, ऐसा अभिषेक आपके अंदर आज से कार्य करेगा। सच में वो फेलियर आपकी लाइफ से जाएगा, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ेंगी, लानतें कर्स आपके जीवन से मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के नाम से आज वो जाता रहा। खुदाबंद मैं विश्वास करता हूं प्रभु जितनों ने सुना तेरे पवित्र वचन को और ग्रहण कर लिया है प्रभु, और सीरियस हो चुके हैं प्रभु जी, इन्होंने अपने दिल की भूमि में, हृदय की भूमि में जो बीज आज प्रभु तेरा बोया गया प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर इसे सींचें प्रभु, हर दिन अपने अंदर रखें और इसका अध्ययन करें मेरे परमेश्वर, ये वो फल इनके अंदर प्रभु जी वो जब वो दिखें पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई आज से इनके जीवन में बढ़ चुकी है खुदा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस वचन के द्वारा इन्होंने एक बड़ी आशीष को पाया खुदा। सारी महिमा खुदाबंद आज के पवित्र समय के लिए मैं आपके पवित्र जलाली नाम को देता खुदा, और इस प्रार्थना को पिता मैं आपसे मांगता और पा लेता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम के साथ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, एक बड़ी आशीष दे इन दिनों में। हालेलुया। सबको जय मसीह की।